बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं मस्जिद अक्सा के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मस्जिद अक्सा ये कोई आम मस्जिद नहीं है, ये एक बहुत ही ख़ास मस्जिद है। ये वो मस्जिद है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो सफ़र मेराज की पहली सीढ़ी थी वो मस्जिद अक्सा थी। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि हमने इस मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतों को रखा है। यानी इस मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतों से मुराद ये है कि फ़लस्तीन और मुल्क शाम में हमने बरकतों को रखा है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद हराम। और उसके बाद पूछा गया कि दूसरी मस्जिद कौन सी है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसको इस्लाम की दूसरी मस्जिद होने का शर्फ हासिल है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक एक कौम, एक गिरोह ऐसा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना होगा, यानी मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए चुना होगा। तो मैं कहता हूँ कि फ़लस्तीन के मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है कि तुम मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीने हिजरत करके आए तो आप अलैहिस्सलाम ने 17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ रुख कर नमाज अता फरमाई। तो ये तो मस्जिद अक्सा के मैं आपको फ़ज़ाइल बयान कर रहा था कि ये मस्जिद अक्सा कोई आम मस्जिद नहीं है, ये बहुत ही ख़ास मस्जिद है। और आज फ़लस्तीन के मुसलमान इस मस्जिद के लिए, अपने दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि फ़लस्तीन में कैसी जंग छिड़ी हुई है, एक तरफ कुफार है और दूसरी तरफ मुसलमान है, और मुसलमान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ के मुसलमान, मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान हैं कि जिनको कोई फिक्र ही नहीं है, हम अपनी इंजॉयमेंट में मसरूफ़ हैं, हम अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। और दूसरी तरफ वहाँ फ़लस्तीन के मुसलमान जिन पर पानी बंद किया जा रहा है, जिनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मेरा और आपका ये हक बनता है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ को उठाएं। यहाँ पर किसी ईसाइयों के चर्च की अगर कोई बेअदबी कर दे तो वहाँ पर हुक्मरान पहुँच जाते हैं, वहाँ पर मीडिया वाले कैमरे लेकर पहुँच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर मस्जिद अक्सा में रुकू सुजूद करने वाले मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद किए जा रहे हैं, वहाँ पर कोई पहुँचता नहीं है, वहाँ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो मैं आप सबको कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारा हक बनता है कि हम इतना ज़रूर करें कि हम आवाज़ उठाएं। हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ये एक सवालिया निशान है कि हम मुसलमान अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मदद कैसे करें? तो देखें, किसी भी कौम के हुक्मरान को जगाना होना तो सबसे पहले उसकी रियाया को जगाया जाता है। अगर रियाया जागेगी तो हुक्मरान जागेंगे। लेकिन हमारी रियाया ऐसी है कि हम गली मोहल्लों में मैच चल रहा होता है, हम टीवी के सामने वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम जब मुसलमानों की बारी आती है, जब हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखते हैं, तब हमारे जज्बात ठप हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे ईमान कमज़ोर हैं, फ़लस्तीन वालों के ईमान मजबूत हैं, इसलिए वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमान मैच देखने के लिए तो रातों रात सड़क में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब बात आती है फ़लस्तीन के मुसलमानों की तो तब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी कौम के अगर हुक्मरान को अगर जगाना हो ना तो सबसे पहले कौम को जागना पड़ता है, तो उसके बाद हुक्मरान जागते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और जो मुसलमान शहीद हो चुके अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, और हमारा जो किबला अव्वल है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।